अभी आवाज आ रही है सबको? एक बार बताएंगे। चलिए, तो भाई वापस से एक बार नमस्कार, राम राम और सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब तक तो मैम हमने बहुत कुछ, एक सेकेंड, ऑडियो बेटा आप क्लियर है? ठीक है, अभी ठीक है, अभी सब कुछ यहाँ पर ठीक है, ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, तो मैं सुनाई भी दे रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, राइट? चलिए, तो शुरू करने जाते हैं आज के एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। कि जितने भी बायोलॉजी में आप जीवित जीव पढ़ते हो ना, उनको आप कैसे वर्गीकृत कर सकते हो, उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, उन्हें कहाँ कहाँ आप रख सकते हैं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे आज के इस सेशन में। और सभी अब तक आप लोगों ने यहाँ पर जितना भी पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिविजन लगातार करते रहिए। और शुरू करते हैं आपके आज के इस टॉपिक से, ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। चलो, सो क्लासिफिकेशन में देखो, आज तक अगर आपने बायोलॉजी नहीं भी पढ़ी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से अपना शुरू करेंगे। कोई भी न्यू स्टूडेंट हो, कोई किसी ने आज ज्वाइन किया हो, ठीक है, सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से रहने वाला है, तो दिक्कत नहीं लेनी है मैम, राइट? टॉपिक का नाम है आपके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। यूजुअली आप जानते हो कि हमारी जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? आप जानते हैं कि मैम जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि जीव और विज्ञान या बायो और लॉजी, ये किससे मिलकर के बना हुआ है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। जहां पर बायोस का मतलब क्या होता है? जीवित, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जीवित जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। आप लिख सकते हो इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये दोनों शब्द बायोस और लोगोस की अगर बात करूं, ये क्या है? ये दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो किसने दिए थे? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिए थे। कब दिए थे? 1802 में दिए थे, ठीक है? लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने 1802 में दिए थे। और यहीं पर अगर आपसे पूछता कि जनक कौन है बायोलॉजी का, फादर कौन है, तो आप नाम बताएंगे अरस्तु साहब का, एरिस्टोटल, ठीक है? ये सारी कहानी आप लोगों ने हो सकता है पहले पढ़ी हो, लेकिन मैम हमें हर एक चीज को यहाँ पर प्रॉपरली चैप्टर के अंदर जो आता है उसको भी पढ़ करके चलना है, ठीक है? मैम दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है, तो यहां तक हमने क्लास शेड्यूल में ही था भाई, मेरे क्लास शेड्यूल में ही था। दनियाल हैदर वो ऑलरेडी हो चुका है, उसकी वीडियो आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी, ठीक है? टॉपिक हो चुका है, उसकी वीडियो आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। तो भाई ये कहानी है इस पूरे विषय के बारे में जो हम जीव विज्ञान को पढ़ते हैं। ये दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है, इसको स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है? और इसी के साथ इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं कि अगर मैं किसी भी चीज को जीवित देख रही हूं, तो या तो वो यहाँ पर क्या होगा? जूलॉजी और बॉटनी, मतलब या तो वो जंतु है या फिर वो प्लांट यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है? तो बायोलॉजी को हम कितनी शाखाओं में बांट देते हैं? सबसे पहले आती है जूलॉजी और बॉटनी। आप बोलोगे मैम ये तो मैं पढ़ चुका हूं, आप मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, यहीं से कहानी हमारी सारी शुरू होगी इस वर्गीकरण की। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों का। और बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का। तो मैम ये सारी कहानी शुरू किसके बाद हुई थी? अरस्तु साहब के द्वारा शुरू हुई थी। अरस्तु साहब ही इसके जनक यहाँ पर कहे जाते हैं, ठीक है? अरस्तु साहब ही इसके जनक यहाँ पर कहे जाते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले ये देखा कि भाई अगर अलग अलग जीव मुझे दिख रहे हैं, तो कुछ चलते फिरते नजर आ रहे हैं और कुछ अपनी जगह पर स्थिर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें
क्या कहा था कि उन्होंने ही एक वर्गीकरण यहाँ पर किया था। ठीक है, क्या करा था, वर्गीकरण यहाँ पे किया था। तो इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। सुकांता आज आपको सारी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, कल आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज अपने आप हो जाएगी। अगर कोई लिख रहा है तो मुझे एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। रितिका आपसे कहा था बेटा, वो चैप्टर आपको कराया जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुषार बॉडी में जो खाना होता है उसके साथ वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ताकि इजीली डाइजेस्ट करने में भी दवाई को यहाँ पर मदद मिले, तो इसीलिए खाना खाने के बाद बोलते हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। इसी आधार पे अरस्तु साहब ने सबसे पहले क्या बनाया, एक दो जगत का वर्गीकरण दिया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैम देखो, इतनी कहानी तो हो गई, ये सारी चीजें, ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई इन्होंने जूलॉजी बनाई, इन्होंने बॉटनी बनाई, ये वर्गीकरण के अंदर आता है। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन का आज का टॉपिक है, ये विज्ञान की अपनी एक शाखा है, जिसके अंदर हम अलग अलग जीवों को, अरस्तु साहब ने क्या किया, उन्हें थोड़ी पता था कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, उन्होंने सबसे पहले देखा, और देखने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखा कि जैसे जानवर है तो वो चल पा रहा है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, प्लांट है अपनी जगह पर फिक्स है, ये ऐसे फीचर हैं जिन्हें देख करके उन्होंने पहचाना कि अच्छा ये सारे एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं। भाई तुम्हें भी अगर मैं कहूं तो तुम क्या करोगे कि सबसे पहले तुम्हारे सामने एक बंद कमरे में ढेर सारी कॉपी पेन और कपड़े सब कुछ मैं बिखेर के यहाँ पर रख दूं, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे जो एक जैसी चीजें होंगी उनको एक साथ लगाओगे। ठीक है, मतलब आपने कहा कपड़े हैं तो एक तरफ लगा दूं, किताबें हैं तो एक तरफ लगा दूं, पेन पेंसिल गिरे हैं तो एक तरफ लगा दूं, तो लगभग तुमने एक जैसी समान चीजों को अपने अकॉर्डिंग वर्गीकृत करके एक जगह पर रख दिया। ऐसा ही काम किया गया था आपके क्लासिफिकेशन के। आपको सबसे पहले इसमें 3 चरण यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं भाई, देखो थोड़ी देर के लिए ना इधर उधर के कमेंट्स में रुक जाओ, क्या कैसे रहेगा क्लास की पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस शीट में सब आपको बता दूंगी, पहले टॉपिक को समझ लो। आपसे पहले भी कहा है कि जब चैप्टर बीच में चल रहा हो उस समय पर अपने डाउट्स को थोड़ी देर के लिए रोक दिया करो, आपके लिए अलग से लास्ट में टाइम दे दिया जाएगा जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, कि क्या आपको समस्या आ रही है बाकी की, क्लियर है। हाँ, तो गोपाल चौहान थोड़ी देर के लिए जरा कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। लिखेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इट इज द branch of science that deals with classification, characterization, and nomenclature of any organism। यानी कि ये पूरी की पूरी एक ऐसी शाखा बनाई जिसको हमने बाद में नाम क्या दे दिया था, टेक्सोनॉमी का नाम दे दिया था, टेक्सोनॉमी का नाम दे दिया था। हिंदी में इसको कहेंगे वर्गीकरण। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का विशेषता देखकर वर्गीकृत करते हैं और नामकरण किया जाता है। अब समझ रहे हो, यहां पर 3 स्टेप हैं, ध्यान दो भाई इधर,
तीन चरण क्या क्या है? सबसे पहले आप जीवों की विशेषता को ढूंढेंगे, उसके बाद आप उनका वर्गीकरण करेंगे और फिर जाकर के आप उनका नामकरण करेंगे। कि मैम एक छोटी सी बात है, ठीक है, एक छोटी सी बात है कि भाई अरस्तु साहब को तो कुछ भी नहीं पता था, या आप ही हो आपको भी नहीं पता था कि इस रूम में क्या क्या बिखरा हुआ है। आपने सबसे पहले उन्हें देखा कि अच्छा अच्छा इनकी क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? विशेषताओं को ढूंढा। दूसरा फिर आपने उनकी विशेषता के आधार पर कि अच्छा ये सारे पेन हैं, लिखने के काम आते हैं, एक तरफ रख दिया। ये सारे यहाँ पर आपकी कॉपी किताब है, पढ़ने के काम आती है, एक तरफ रख दिया। ऐसे ही उन्होंने क्या किया था? उसको वर्गीकृत कर दिया था कि इसको किस जगह पर मैं रखूंगा, किस कैटेगरी में मैं रखूंगा, और उस कैटेगरी को नाम उन्होंने दिया बाद में नामकरण की पद्धति के द्वारा। तो ये विज्ञान की उस शाखा को जिसमें हम वर्गीकरण करते हैं, विशेषताएं ढूंढते हैं या उसका नामकरण करते हैं, इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन सभी चीजों को ढूंढने वाले अरस्तु साहब नहीं थे, इनको ढूंढने वाले या मैं कहूं इस विज्ञान की शाखा को बनाने वाले कौन थे? वो कैरोलस लीनियस थे। तो आप लिखेंगे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस लिख लेंगे भाई फटाफट से। ये हैं आपके वर्गीकरण के जनक। ठीक है, तो इसे कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फिर बाद में इन्होंने ही नामकरण की पद्धति दे करके और नामकरण दिया था। क्लियर है? चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है। हाँ प्रियांशु, ठीक है भाई। चलो लिख लिया सबने? जल्दी से बताओ एक बार। तो इस शाखा को टेक्सोनॉमी कहते हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जनक दो नहीं होते। अरस्तु साहब ने पूरे जीव विज्ञान की खोज करी थी तो उनको जनक कहा जाता है जीव विज्ञान का। और उसके बाद में आपके ये आए थे, इन्होंने इस पूरी शाखा को बनाया था। ठीक है, इन्होंने इस शाखा को यहां पर बनाया था और उसका नाम दे दिया था टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। अभी टेक्सोनॉमी का मतलब भी बताएंगे क्या होता है, लिखो इसे। चलिए, टेक्सोनॉमी बेसिकली क्लासिफिकेशन की स्पेसिफिक टर्म हमने यहां पर रख दी कि भाई देखो हम इसको क्या कहेंगे, इसी को हम नाम देंगे आपके टेक्सोनॉमी के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये अरस्तु साहब हैं, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमलियम, शुरुआत में मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि ये बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रास्टस, इनकी किताब आई थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। ऐसे ही ये शख्स थे कैरोलस लीनियस, ये वो थे जिन्होंने हमें हमारा नाम दिया, जिन्होंने एक प्रकार से एक बायोलॉजिकल नेम को बनाने की कोशिश करी थी। तो ये थे, और इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी, एक दो नहीं लिखी थी, ये 3-4 किताबें इन्हीं की हैं, जैसे फिलोसोफिया बोटानिका, सिस्टमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा लिखी गई किताब, इनका नाम भी एक बार लिख लो, पूछ लिया जाता है। बुक्स इन्होंने कौन सी लिखी थी? सबसे पहले फिलोसोफिया बोटानिका, ये किताबें जो लिखी थी इनका नाम नोट कर लेंगे। फिर स्पीशीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, और आती है आपकी सिस्टमा नेचुरी। ये किसके द्वारा थी? बाय कैरोलस लीनियस, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये किताबें यहां पर देखी गई थी। ठीक है, नोट करो भाई एक बार फटाफट से।
निरंजन कुमार टाइम पर ही होती है, रोज सुबह 9 बजे आपकी क्लास रहती है भाई। ये 4 किताबें इन्होंने यहाँ पर लिखी थी, जो भी इनको समझ में आया इन्होंने इस किताबों के अंदर लिख दिया। उसके बाद इन्होंने एक पद्धति दी थी जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि भाई मैं नामकरण अगर किसी का करूंगा तो इस पद्धति के द्वारा करूंगा, ठीक है, जिसे कहा गया द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण ये भी किसने दिया था? ये भी आपके इन्हीं के द्वारा दिया गया था, नामकरण की एक तकनीक जिसको इन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कवर किया। अब अगर हम बात करें कि मैम ये सब कुछ कह गए, लेकिन टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? देखो टेक्सोनॉमी में जो वर्ड आता है ना टेक्सा, टेक्सा का मतलब होता है रैंक। एक सिंगल रैंक पे मैं यहाँ पर किसी को उठा करके रख दूं तो उसको नॉमी मतलब नामकरण कर दिया, कि एक रैंक को हमने नाम दे दिया, एक स्तर बना दिया, एक लेवल बना दिया। अब लेवल क्या है मैडम? एक छोटी सी बात सुनो, कि आप रहते कहाँ हो? पृथ्वी पर रहते हो, ठीक है। अब या तो आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा ये पूरा का पूरा पता है, या आप कह सकते हो कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर क्या हूँ? पृथ्वी पर रहता हूँ, ठीक। अब तुमने किसी को अपने घर का पता ना बता करके उसको कह दिया कि भाई मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, वो बेचारा तुम्हें कैसे ढूंढेगा? है ना। ये जैसे आप इतने सारे लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में हैं, तो भाई देखो ये किताबें जो है ना वो इंग्लिश में ही लिखी गई थी, ठीक है। इंग्लिश में ही इनका नाम जो है वो आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। इंग्लिश की बुक्स है बेसिकली जो यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है। चलो अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, कि मैम मान लीजिए आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और आपके घर तक किसी को अगर पहुंचना हो, उसे तो नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। आपने कह दिया भैया मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, तो भाई पृथ्वी पर कहाँ ढूंढा जाए? क्योंकि वहां तो बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स आपको दिखा, मतलब आपको बहुत सारे अलग अलग जगह जो है वो दिखाई दे रही है। अब इसके लिए आपने कहा नहीं देखो मैं एक काम करो, इस पूरी पृथ्वी पर भी एक प्रॉपरली मेरी कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। अब व्यक्ति इंडिया में तो मैं कहाँ ढूंढे? इंडिया भी बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं इंडिया में मैं उत्तर प्रदेश जिले में रहता हूँ, चलो ठीक है भाई उत्तर प्रदेश में आ गए, तो उत्तर प्रदेश को हम क्या कहेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? इसी तरह से जब तक आप अपना एड्रेस नहीं बताओगे कि मैं इस मकान नंबर में, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस जगह पर रहता हूँ, नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो सेम चीज हमारी क्या हुई कि आपका एक एक स्तर बनाया गया। जैसे पहले आपने कहा भारत, अब भारत बहुत बड़ा है नहीं ढूंढा जाएगा। आपने कहा नहीं मैडम मैं भारत में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं जिला गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद के अंदर भी मेरा ये मोहल्ला है और उसके अंदर मेरा ये गली नंबर है, तब जाके आपके मकान संख्या तक पहुंचा जाएगा और आपको ढूंढा जाएगा। ऐसा ही काम अरस्तु साहब कर रहे थे कि मैं इतने सारे जानवरों में से एक बिल्ली अगर मान लो मुझे ढूंढनी है तो मैं ढूंढूंगा कैसे भाई? इसके लिए उन्होंने बनाई ये टेक्सोनॉमी। उन्होंने एक पूरी रैंक, एक हायरार्की तैयार करी कि सारे जानवर एक साथ हैं तो एक छोटा सा स्पीशीज भी मुझे जहां मिलेगा उसकी एक अलग रैंक, एक अलग स्तर जो है वो बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इनको कुछ शाखाओं में यहाँ पर बांट दिया था। जैसे कि जरा यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? जानवर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहे हैं? ये बहुत सारे जानवर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैडम एक बात बताओ, इतने सारे जानवरों में से मुझे अगर बिल्ली ढूंढनी है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? हमने इसको और छोटा डिवाइड कर दिया। तो सबसे बड़े स्तर को हमने क्या नाम दिया था? किंगडम का नाम दिया था। हमने कहा देखो भाई सबसे बड़ा इसका जगत बना देते हैं जिसे किंगडम कहेंगे। फिर उससे छोटा हमने एक और टेक्सा बनाया, एक रैंक बनाई जिसको फाइलम का नाम दिया। उससे छोटे हमने देखा कि अच्छा सारे मैमल्स को एक साथ रख देते हैं। फिर आपने एक ऑर्डर बना दिया, फिर आपने एक फैमिली बना दी, ऐसे ही जीनस, और लास्ट में आकर के स्पीशीज। तो यहां पर जाकर मैडम मुझे बिल्ली मिली, उससे पहले नहीं मिली थी, ठीक है। 4 वाले का क्या नाम है? किताबें नहीं लिखी क्या अभी तुमने? ये बताओ। सिस्टमा नेचुरी नाम है भाई। स्पीशीज प्लांटरम, जेनेरा प्लांटरम और सिस्टमा नेचुरी। जिसने नहीं लिखी एक बार लिख लो। ये है जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टमा, SYSTEMANATURAE। लिख लो, पहले लिख लो। चलिए
लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़े। जेनेरा प्लेंटेरम नाम सेम है, PLANTARUM। ये देखो आधी समस्याएं तो क्लास नोट्स PDF की खत्म नहीं होती भैया, क्लास खत्म होने तो PDF आपको यहीं की यहीं मिल जाएगी। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पर ही आपको PDF मिल जाएगी, क्लास को खत्म तो होने दीजिए पहले। रिवीजन कैसे करें बताएंगे उसके बारे में भी, है ना। लिख लिया यहां तक सबने? चलो, तो हम क्या कह रहे हैं कि मैम इतनी सारी जो अलग अलग हमारी ये पूरी हायरार्की थी, हमने इसको तैयार किया और हमने इसी को किस में बांट दिया, सारे अलग अलग टैग्जा के अंदर। तो ये टैग्जा वर्ड दिया गया था रैंक के लिए, लेवल के लिए, कि भाई ये जो हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको हम टैग्जा का नाम देंगे, कि सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटा। कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है, किंगडम होता है, जिसे आप जगत कहते हो। तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है, जिसको हिंदी में जगत कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ स्तर हमने यहां पर क्या किए हैं, तैयार किए हैं। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, फाइलम जिसको संघ कहते हैं। फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, कि आखिर में जाकर के मुझे एक सबसे छोटा जीव कहाँ मिलेगा, वो स्पीशीज यहाँ पर आपका कहलाएगा। तो जगत कहा जाएगा, हिंदी में संघ कहेंगे, संघ के बाद आता है आपका वर्ग, वर्ग के बाद आता है गण, गण के बाद आता है कुल, कुल के बाद होता है वंश, फिर आती है आपकी जाति। ये कहलाती है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण के स्तर हैं, अलग अलग स्तर कहे जाते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लेना। मैम कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? निरंजन कुमार, सिलेबस खत्म होने की चिंता आप मेरे पे छोड़ दो, आपसे पहले भी कहा था, थोड़ा ठंड पाओ, है ना, थोड़ा आराम से भैया पढ़ लो, पहले समझ लो, फिर कहोगे मैम हम तो बातें कर रहे थे, हम तो कमेंट में ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन हमें जो आपने पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आया, फिर ये दिक्कत लेकर आओगे। चलिए, तो ये कहलाता है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा संख्या जानवरों की या प्लांट्स की कहाँ है, आप बताओगे भाई देखो किंगडम में क्या है, सबसे ज्यादा संख्या है। कि अगर मैं इसका एक ऑर्डर बताऊं आपको कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज हैं और अकेली एक संख्या यहाँ पर मुझे स्पीशीज पे दिखाई देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, किंगडम में है, और सबसे छोटा हमारा यहाँ पर रह जाएगा। आप बोलोगे मैम ऊपर देखो यहाँ लाइफ भी लिखा है, डोमेन भी लिखा है, तो बेटा जितने भी किंगडम में सारे जानवर हमने रखे, एनिमल और प्लांट, तो डेफिनेटली जितने भी जीवित जीव हैं उनके ऊपर उनका जीवन ही है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया था, लाइफ और डोमेन। तो ये आपसे सच पूछता नहीं है, जगत और अधिजगत इतना पूछता नहीं है, स्टार्टिंग हमेशा किंगडम से ही होती है, तो किंगडम ही सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है। चलिए तीसरी स्लाइड है ये, जय समझ आया सभी को यहाँ तक? अब तुम सोचोगे मैम इसे याद करने की कोई ट्रिक भी बता दो, है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आप अपने घर में अगर जितने भी बर्तन है, पॉट है, उन्हें साफ रखोगे तो डेफिनेटली फैमिली क्या रहती है, सही रहती है, और अगर गंदे रखोगे तो बीमार हो जाएगी, कहते हैं। तो एक छोटा सा फ्रेज यहाँ पर याद रखना, फ्रेज क्या कहता है कि कीप पॉट्स क्लीन, जस्ट अ सेकेंड, कीप पॉट क्लीन और गेट सिक। इसका मतलब क्या है कि घर में पॉट को साफ रखो वरना फैमिली बीमार हो जाएगी। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये इसकी ट्रिक हो गई जिससे आप इसको याद कर सकते हो।
चलिए, वेंडर चेंज है तो कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरा याद करके जाएंगे ना, पूरा पढ़ के जाएंगे। लिख लिया सभी ने? चलिए, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो भाई देखो, ये इसकी कहानी होती है। सिंपली अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जीव कहाँ है, तो आप देख ही रहे हो, किंगडम में है। ये एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, इसी के आधार पे आप पढ़ते हो। और लास्ट में क्या रह जाती है, आपकी स्पीशीज यहाँ पर रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, हमने पूरा का पूरा वर्गीकरण जो है वो यहाँ पर करा था। अब वर्गीकरण तो कर लिया, इसी आधार पे उन्होंने कहा कि चलो नाम भी दे देता हूं। अब नाम कैसे दूंगा? नाम देने के लिए एक पद्धति शुरू करी जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण क्यों आया कि मैम देखो, हम ना आम भाषा में इसे तुम क्या कहोगे, आप बोलोगे मैम ये शेर है या चीता है, ठीक है, या कोई भी जानवर है, मेंढक हो, इंसान हो, आप उसे आम भाषा में बिल्कुल अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। कि आपने कहा ये टाइगर है मेरे पास, ठीक है, लेकिन टाइगर को टाइगर हर जगह थोड़ी कहा जाएगा। आप इसे अगर चीता कह रहे हो तो चीता ये यहाँ पर है, आपकी लोकल लैंग्वेज में। हो सकता है कहीं और इसे किसी और नाम से जाना जाए, कि आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहां कुछ और नाम हो, वेस्ट साइड में चले जाओ, वेस्ट बंगाल साइड में कुछ और नाम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं भारत में मान लो इसे चीता कह भी दूं, क्या पता बाहर की कंट्रीज में कुछ और कहा जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया जो हर जगह पर वैलिड रहेगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं इसको चीता ना बुला करके, इसको टाइगर ना बुला करके, कहीं पर भी अगर जाता हूं, वहां पर एक ऐसा नाम जो हर जगह पर एक्सेप्टेबल होगा, वो नाम दे देता हूं। उसको देने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, साइंटिफिक नेम बनाते हैं। और साइंटिफिक नेम कैसे बनाएंगे? दो शब्द यहां पर हम लिखेंगे। दो शब्द में पहला वर्ड जीनस को बताएगा और दूसरा वर्ड आपकी प्रजाति या जाति को यहां पर बताएगा। कि मतलब हमने अभी जो पूरी देखो हायरार्की पढ़ी थी ना, ये वाली, जिसमें वंश और जाति, जीनस और स्पीशीज, ये दो वर्ड्स आपके नाम को बताते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो जीनस को बता रहा है और दूसरा शब्द स्पीशीज को यहां पर बताता है। ठीक है, साक्षी वो आपको मिल जाएगा। खदाना मिश्रा वो आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके बैकलॉग को क्लियर कर सकते हैं। और ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्या दिया, पूरा का पूरा नाम देना शुरू कर दिया। तो ये जो पद्धति आप देख रहे हो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसके तहत ये किसने दी थी? ये दी थी कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस के द्वारा। और इन्होंने कहा कि दो शब्दों में नाम लिखूंगा, पहला वर्ड जीनस को बताएगा और दूसरा शब्द स्पीशीज को यहां पर बताएगा। ठीक है, स्पीशीज को यहां पर बताएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम नाम देते हैं मानव को होमो सेपियंस, ठीक है, और होमो सेपियंस को ही ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। कि लोकल लैंग्वेज में तो चलो तुम मानव कह लो, इंसान कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इसका नाम क्या है, होमो सेपियंस यहाँ पर कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे जानवर और प्लांट्स जिनके नाम आपको याद करने हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको अपलोड करवा दूंगी पीडीएफ के साथ, ताकि आप अपने साइंटिफिक नेम्स को याद कर पाओ। ठीक है, ये तो चलो मैडम हमने एक नाम यहाँ पर बताया। मैं अगर आम की बात करूं, मैंगो है, तो मैंगो को क्या कहते हैं? मैंगो को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें क्या है, ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है। ऐसी तुम अगर आलू की बात करोगे, पोटैटो की, उसे कहा जाता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अभी हमने टाइगर की बात करी थी, तो टाइगर को क्या कहते हैं? पेंथेरा लियो या टिग्रिस।
ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इसका एक वर्ड जीनस को बताता है, एक वर्ड इसकी स्पीशीज को यहाँ पर बताता है। ठीक है भाई, सीरियल वाइज कोई चैप्टर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उत्तम, आज तुम्हारा सारा बैठ करके इसको क्लियर करवा देंगे, कल से तुम्हारी कोई दुविधा नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक बात आपसे हमेशा कहती हूँ, या तो आप पढ़ लो या आप अपनी क्वेरीज बता लो, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं मैडम, पहले ये वाले डाउट से क्लियर कर लेते हैं क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है। थमना नहीं है बिल्कुल भी, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। 10 बार आपसे कह दिया कि भाई थोड़ा सा पेशेंस तो बना लो, पहले चैप्टर पढ़ लो, कॉपी पेस्ट लगातार करे जाते हो। लिखिए इसे। सभी के नाम जो भी आप लोग के अलग अलग इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ में अपलोड करा दूंगी, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, अच्छे से याद कर पाओ। सारे नहीं करने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, बना लिया सभी ने? पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबेरोसम, ऐसी टमाटर का लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम, एक बार में याद नहीं होगा, आराम आराम से इन चीजों को धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है, जो कह रहे हैं लॉइन का क्या होता है, अब देखो लॉइन को लिखते हैं पेंथेरा लियो, लेपर्ड होता है, लेपर्ड को लिखा जाता है पेंथेरा पार्डस। आप बोलोगे कि मैम एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने पेंथेरा जो वर्ड है वो तीनों में लिख दिया, और तीनों का क्या अलग है, स्पीशीज अलग है। इसीलिए कहते हैं कि कई सारे ऐसे भी जीव है जिनका मेन पार्ट स्पीशीज के नाम से ही पता चलता है, क्योंकि हो सकता है उनका जीनस सेम हो, वो एक ही जीनस में एक ही वंश में आती हैं, जिसके अंदर 3 अलग अलग प्रजातियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइगर, लॉइन, लेपर्ड, तीनों का जीनस क्या है, सेम है। अच्छा, दूसरी बात तुम नोट कर रहे होगे कि मैम आप हर एक वर्ड के नीचे अलग से अंडरलाइन क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देते वक्त कैरोलस लीनियस ने अपने कुछ नियमावली दी थी। उन्होंने कहा था भाई देखो मेरे नियम फॉलो करोगे तो काम बढ़िया है, नहीं तो मैं सारे तुम्हारे नाम जो है उन्हें गलत मान के चलूंगा। सबसे पहला नियम क्या था, उनका मानना यह था कि आप किसी भी नाम को लिखते हो तो उसके नीचे आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। अगर आप अपने हाथों से लिखते हो, अब जैसे मैंने हाथों से लिखा है तो भैया मैंने इन दोनों के नीचे क्या करा, सेपरेटली अंडरलाइन किया। अगर मैं यहाँ पर पूरा एक नाम लिख करके और मैं कह दूं कि नहीं नहीं इसको पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन करने को ही तो बोला है, इसको पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये पार्ट आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने नाम इस प्रकार से लिखा है, दोनों वर्ड्स को एक साथ अंडरलाइन कर दिया है, तो ये नाम आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल में लिख लेना यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आप लिखते हो पेंथेरा पार्डस और आप लिखने के बाद पूरे के नीचे अंडरलाइन कर देते हो, तो ये नाम गलत है और ये नाम आपका सही है। पहला नियम कि अंडरलाइन कैसे करना है, सेपरेटली करना है। जब ये हम टाइप कराते हैं ना कंप्यूटर पे या किताबों में, आप देखोगे तो कभी अंडरलाइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप टाइप कराएंगे तो वो इटैलिक्स वाले फॉन्ट होते हैं, टेढ़े टेढ़े से लिखे होते हैं, उसमें आपको नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैम ये जो हमारा भाग है ना, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये जो हमने नाम लिखा है ना पेंथेरा टिग्रिस, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड अपने आप में थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट है। तो उन्होंने कहा था कि जब टाइप कराओ तो इटैलिक्स में कराना कि वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे, और जब आप हाथों से लिखो तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, अलग अलग से अंडरलाइन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें जो है वो आपकी पहले नियम में देखी गई। दूसरा नियम क्या कहता है कि भाई देखो तुमने अगर नाम लिखना है किसी भी जीव का जिसमें
हमेशा ध्यान रखना कि पहला शब्द जो जीनस का आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और दूसरा लेटर स्पीशीज वाला हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। ये भी उनके नियम में आता है कि जैसे मैंने मैंगीफेरा इंडिका लिखा तो पहला वाला कैपिटल में है, दूसरा वर्ड की स्टार्टिंग स्मॉल में है। यहाँ सोलेनम का एस कैपिटल, टी स्मॉल में है। पेंथेरा का पी कैपिटल आता है तो टी स्मॉल में, लियो का एल स्मॉल में। तो उन्होंने ये भी कहा था कि पहला वर्ड जीनस का हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा और दूसरा शब्द स्पीशीज का हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। तो ये भी बात यहाँ पर कही थी। अगर मैं इनके नाम को लिख दूं ऐसे, देखो जरा, पेंथेरा पार्डस, तो क्या ये नाम सही है? आप बोलोगे अंडरलाइन तो मैम आपने अलग अलग करी है, सही होना चाहिए, लेकिन ये नाम फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर तुमने पी कैपिटल में बना दिया है, जबकि होना कैसा चाहिए था? स्मॉल वाला होना चाहिए था। क्या ये नियम समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई, चलो सबके बता देंगे, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। काओ, बफेलो, एलिफेंट है ना, सबके बता देंगे। ये बताइए नियम समझ में आए कैरोलस लीनियस के कि उन्होंने क्या नाम क्यों दिया था? दो नियम थे मेन, अंडरलाइन का और कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए। ठीक है, तो भाई इसे कहा था द्विपद नामकरण। और फिर आगे ऐसे ही नाम आपको ओवरऑल, मतलब कहीं पर भी आप जाते हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, किसी कंट्री में चले जाओ, कहीं पे भी आप चले जाओ, यही नाम जो है वो आपको दिखाई देंगे जिन्हें साइंटिफिक नेम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे तुमने देखा इन तीनों के अंदर क्या है, पेंथेरा, टिग्रिस, लियो, पार्डस, तीनों में जीनस सेम दिख रहा है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं एक और की, कि आपने कहा पोटैटो है, आलू है, ठीक है, आलू को मैं कहती हूं सोलेनम ट्यूबिरोसम। फिर आपने कहा नहीं मैम टमाटर का बताओ, तो टमाटर का हम लिख सकते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और आपने कहा बैंगन का भी बता दो, आलू टमाटर बता ही दिए तो बैंगन को कहते हैं सोलेनम मिलोनजीना। इन तीनों में क्या खास दिख रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। इन तीनों में ऐसा क्या है जो तुम्हें खास दिख रहा है? अंडरलाइन तो मैडम मैंने कर दिया, कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रख लिया, तो नाम तो मैंने सही लिख दिए, आलू का, टमाटर का, बैंगन का, लेकिन खास क्या दिख रहा है इन तीनों में? खास क्या दिख रहा है? तो मैडम ये खास दिख रहा है कि तीनों का जीनस सेम है। ठीक है, इन तीनों का जो जीनस है वो क्या है, हमारा सेम है, और इन तीनों की प्रजातियां अलग अलग हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, ये एक ही जीनस से मिलने वाले तीन अलग अलग स्पीशीज मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक ही जीनस में ये नजर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है बायोलॉजिकल नेम्स का पूरा पार्ट। चलो राइट, जो लिखना चाहता है फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से। जीनस सेम है ना, इनका जीनस क्या है, सेम है। तो स्पीशीज सबसे छोटी इकाई हो गई। अगर मैं स्पीशीज से ऊपर जाऊंगा तो आएगा जीनस, जीनस से ऊपर जाऊंगा तो क्या आएगा, कि फिर मैम हमारी पूरी सीरीज आ जाती है किंगडम से लेकर के फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। तो अगर पूछा जाए कि ये सारे जीनस अगर इकट्ठे हो जाएं अलग अलग, तो ये किसके अंदर आएंगे, ये फैमिली में आएंगे। सारी फैमिली किस में आएंगी, ऑर्डर में आएंगी। सारे ऑर्डर किस में आएंगे, क्लास में। सारी क्लास फाइलम में, और सारे फाइलम किंगडम में। तब बनता है हमारा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम, जो हम इस बहुत टफ चैप्टर मानते हैं ना कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे संघ है, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, बहुत सारे नाम पढ़ते हैं, वो सब अलग अलग क्या है, संघ है। उन संघ में फाइलम में क्लासेस आती हैं, फिर ऑर्डर आते हैं, फिर फैमिली आती है। राइट, एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है, सबके लिए सफिशिएंट है। तुम्हें जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो। ठीक है, तुम कोई भी सरकारी एग्जाम देने जाओगे वहां पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। मेरी टंग में व्हाइट कोटिंग होती है, कोई डॉक्टर कुछ बताता ही नहीं। अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इधर कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी, और सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुषार एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिएगा।
ठीक है, चलो तो भाई ये कहानी थी, इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, द्विपद नामकरण के बारे में। नाम ऐसे कई सारे हैं, मटर को पाइसम सटाइवम, मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, गुलाब को रोजा इंडिका कहते हैं, मेंढक को राना टिग्रीना कहते हैं, ढेर सारे नाम है। मैं सब तुम्हें पीडीएफ में अलग से इसकी पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा दूंगी। एक जीनस और दूसरा स्पीशीज यहाँ पर इसका बन जाता है, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म को मिलकर के तैयार होते हैं, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो हमारे किंगडम बने हैं, ठीक है, चाहे वो किंगडम प्लांट का हो, एनिमल का हो, चाहे वो मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस हो, ये 5 जगत के वर्गीकरण आए तो कैसे आए, इसको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। चलो अब मुझे तुम्हारे जो डाउट्स है पहले वो ले लेती हूँ 4-5 मिनट, उसके बाद आपकी क्लास जो है कल सुबह सेम टाइम 9 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे एक बार जल्दी से बता दो समस्या आ कहाँ रही है। देखो पहली चीज तुम्हारी जो प्रैक्टिस शीट है, वो प्रैक्टिस शीट आप लोगों की आज, आप लोग एक काम करना, अपनी प्रैक्टिस शीट्स को चेक कर लेना, आज आप लोगों की शाम तक पॉजिटिवली अपलोड हो जाएंगी, राइट। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस शीट के बाद जिनको भी लग रहा है कि चैप्टर्स अरेंज नहीं हो रहे हैं, आपका चैप्टर्स का अरेंजमेंट भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है कि मैम हमारी क्लास की पीडीएफ हमें कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अभी चैप्टर खत्म हो गया, अब इसके बाद आपकी पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी, आपको आधे से 1 घंटे के अंदर पीडीएफ जो है वो अपलोड होती हुई मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज कि मैम सिलेबस कब तक होगा, तो मेरे भाई सिलेबस की चिंता तुम मत करो, सिलेबस के लिए आप हमारे ऊपर छोड़ दो, है ना। आपसे बस इतना कहा है कि जो डेली पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, पता चला जो पढ़ा है वो भी गायब हो गया मैडम, उसका भी रिवाइज नहीं कर पाया, है ना। तो एक एक चीज जो है वो तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। आप लोग अपने रिविजन पे, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी हो जाएगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। और सेल वाला जो है उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, एक बार अच्छा अगर नहीं हुई है तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, सेल वाले क्लास जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। बिल्कुल अंशुल भारती बिल्कुल करेगा। एक क्वेश्चन था एक शीट में कि किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, भाई बताओ जरा किंग ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं, फलों का राजा कौन होता है, क्यों भाई, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पीडीएफ देखो यही जो आपकी वीडियो अपलोड हुई है ना अभी इस क्लास की, उसके तुरंत बाद आपकी पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, राइट। और जो रह गए हैं ब्लड है या तुम सर्कुलेशन की बात कर रहे हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। सोनू देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अपलोड कराए गए हैं, बाकी मॉक टेस्ट भी अब आप लोग के होंगे, तो मॉक टेस्ट में भी आप अपने कर सकते हो कवर। चलिए चलो आज तुम्हारा ये सारा बैकलॉग जितना भी रह गया है ना, पीडीएफ प्रैक्टिस शीट सब खत्म करा देंगे, उसके बाद बिल्कुल एक नई शुरुआत करते हैं आज से, ठीक है मोन्टू। ये देखिए भाई फलों का राजा आम को कहते हैं, ध्यान रखना, मैंगो को कहा जाता है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कल वाले सेशन में, यानी कि कल सुबह सेम टाइम 9 बजे, और फिर हम शुरू करेंगे हमारे इन 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, ऑलराइट। चलिए, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।